रोडवेज कर्मचारियों ने हाईवे नंबर 10 पर लगाया जाम। हिसार उपचुनाव में इनेलो की होगी जीत, कहा इनेलो सुप्रीमो ने। मार्केट फीस और वेट रेट को लेकर व्यापारियों ने किया धरना प्रदर्शन। और एसजीपीसी चुनाव को लेकर सिरसा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। नमस्कार, सिरसा हलचल में आपका स्वागत है। मैं हूं सिमरन। आइए नजर डालते हैं आज की हलचल पर। सिरसा में प्राइवेट बस संचालकों और ईटी विभाग के लोगों द्वारा रोडवेज कर्मचारियों को पीटने के विरोध में रोडवेज कर्मचारियों ने हाईवे नंबर 10 पर जाम लगाया। रोडवेज कर्मचारियों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। पिटाई है इसकी पूरी तरह से। हमारा विरोध इसलिए है, हमें जनता को परेशान करने का शौक नहीं है, परंतु इस बेचारे का क्या कसूर था। इसने इतना ही कहा भी कोई ऑर्डर दिखाओ, और उन टैक्स वालों ने घूस लेकर छोड़ने की कोशिश की। टैक्स विभाग के कुछ अधिकारी जीप में थे, हमें नहीं पता वो कौन थे क्या थे। उन्होंने 2 बसें इंपाउंड की, 2 बसें इंपाउंड की। एक का चालान काट के हमारे यार्ड मास्टर विनोद कुमार के पास जमा करा दिया, दूसरी बस भी इंपाउंड कर दी। एक बस के उन्होंने चालान के एवज में कुछ जुर्माना करके उसकी रसीद देकर और एक रिलीज का ऑर्डर दे दिया। वो इनके पास लेके गए, उस बस को इन्होंने छोड़ दिया, भी ऑर्डर है ठीक है। दूसरी बस का कोई ऑर्डर नहीं दिया, और उस बस को वहाँ ईटीओ वाले वहाँ खड़े थे जो टैक्स वाले थे, उन्होंने उन बस संचालकों का भी आप बस अंदर से ले आओ। यार्ड मास्टर विनोद कुमार ने उनको कहा कि आप हमें कोई ऑर्डर दिखाए बाहर ले जाने के। इस बात पर इस कर्मचारी के साथ बुरी तरह से मार पिटाई की, जो कि आपके सामने है, और बस को धक्के से भगाकर बाहर तक ले आए। परंतु इतने में हमारे कर्मचारी और पुलिस चौकी के जो पुलिस वाले थे, उन्होंने हमारा पूरा सहयोग किया। वो आगे और बस को दोबारा पुनः अंदर ले गए। वो बस अंदर खड़ी। हमारी मांग है कि भ्रष्टाचार फैलाने वाले जो टैक्स विभाग के, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और जो बस वाले हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। यही हमारी मांग। हमने मंगलवार तक का समय दिया है। मंगलवार तक अगर उनको गिरफ्तार नहीं किया बस संचालकों को, तो हम पुनः पूरे हरियाणा लेवल पे भी शायद कर सकते हैं, सिरसा में करेंगे। तो जो भी आगामी कार्रवाई होगी सभी यूनियन इकट्ठी होकर करेगी। हिसार लोकसभा उपचुनाव इनेलो ही जीतेगी और ये चुनाव देश की दशा और दिशा बदलने का काम करेगा। ये बात इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने प्रेस वार्ता में कही। साथ ही चौटाला ने जन लोक बिल के समर्थन की बात कही। वहीं चौटाला ने एसजीपीसी चुनाव में अकाली दल के प्रतिभागियों को जिताने का दावा भी किया। इनेलो सुप्रीमो अपने सिरसा आवास पर पत्रकार वार्ता कर रहे थे। हरियाणा प्रदेश के लोगों को एक अवसर मिला है हिसार लोकसभा के उपचुनाव के माध्यम से, और ये चुनाव मैं कोई राजनीतिक सोच के दृष्टिगत नहीं कह रहा। इस चुनाव ने पूरे प्रदेश की नहीं समूचे देश की राजनीति को एक नई दिशा देगी। लोग क्या चाहते हैं
क्या लोग बेकारी और बेरोजगारी को पसंद करते हैं, महंगाई से सुखी हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी हुई है इससे राजी हैं, या लोग भ्रष्टाचार से संतुष्ट हैं, या विदेशों में जो काला धन है वो इस देश में ना आए, लोग मौज लूटते रहे, इस बात को से लोग संतुष्ट हैं। क्या व्यापारी के व्यापार पर निरंतर चोट पड़ती रहे, टैक्सों की मार पड़ती रहे, व्यापारियों से फिरौतियाँ वसूल की जाती रहे, या किसान की भूमि कोड़ियों के भाव अधिग्रहण करके बड़े बड़े बिल्डर्स और डेवलपर्स को करोड़ों के भाव बेची जाए। लोग क्या चाहते हैं, इसका फैसला केवल हिसार के मतदाता ही नहीं करेंगे, बल्कि समूचे देश के मतदाताओं की एक सोच होगी। ये चुनाव परिणाम जो है कोई निर्णायक चुनाव होगा। निश्चित रूप से आज इस देश का हर नागरिक इस भ्रष्टाचार से दुखी है। इसीलिए इसका इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि बाबा रामदेव ने विदेशी बैंकों से काला धन वापस लाने की मांग को लेकर के जो रामलीला मैदान में मरण व्रत रखने का निर्णय लिया था, क्या सारा देश उनके पीछे नहीं लग गया था? सरकार ने तो वही सलूक अन्ना हजारे के साथ भी किया था, उनको भी तो पुलिस उठा के जेल में ले गई थी। लेकिन चूंकि लोगों ने रोष व्यक्त किया और पूरी जेल को घेर लिया, सरकार को मजबूर कर दिया कि उस अन्ना हजारे को रिहा करना पड़ा। हमारी पार्टी ने तो सबसे पहले लिखित रूप में दिया है। हमने तो, आपको ध्यान होगा, हमने तो हरियाणा विधानसभा में स्पीकर से अनुमति चाहिए थी कि जन लोकपाल बिल को सर्वसम्मति से पास करके केंद्र की सरकार को भेजा जाए, और इस पर जब सरकार ने आपत्ति की, हमने तो यहाँ तक कहा कि इस पर चर्चा जरूर करो, अगर कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है तो विरोध में वोट दे दे, लेकिन जन भावनाओं को ध्यान में रख करके इस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। हमने तो लिखित में उनको शुरू में पहले दिन उनको पार्टी की तरफ से और लेजिस्लेचर पार्टी की तरफ से लिखित रूप में भी आश्वासन दिया था, और विधानसभा तो इससे बड़ा तो कोई मंच ही नहीं हो सकता जिसमें हमने खुल के इसका समर्थन किया था। मैं गणित का विद्यार्थी रहा हूँ, अलजेब्रे में तो माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं, लेकिन राजनीति में माइनस और माइनस प्लस नहीं होते। दोनों आधारहीन लोग हैं। दिवाला तो भारतीय जनता पार्टी का पिट गया, जो राष्ट्रीय सत्र की पार्टी है, केंद्र में विपक्ष की भूमिका निभा रही है, सदन में विपक्ष के नेता के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हैं। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में तो एक प्रकार से शैडो गवर्नमेंट होती है विपक्ष के नेता, जो देश के प्रधानमंत्री के पद की इच्छा रखते हैं और ऐसी पार्टी से गठजोड़ कर रहे हैं जो एक सिंगल मैन की पार्टी है, जो व्यक्ति अपने चुने हुए 5 नुमाइंदों को 5 दिन साथ नहीं रख सका, और उसको ये पार्टी समर्थन दे रही है। फिर आप मुझसे पूछ रहे हो कि ये गठजोड़ कैसा है? भाजपा का नेता नरेंद्र मोदी जो आज उपवास पे बैठे हैं 3 दिन के लिए, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैंने सुबह सवेरे उनको आज बधाई दी थी, आज उनका जन्मदिन भी, मैंने उनके जन्मदिन की भी बधाई दी थी और उनके मिशन की भी बधाई दी थी। कोई भी व्यक्ति अगर आम तौर पर भी अगर उपवास करता है तो भी कम से कम उसके स्वास्थ्य को तो लाभ मिलता ही मिलता है, और उसका अनुसरण लोग करें तो देश में अन्न की भी बचत होती है। और जिस मिशन को लेकर के उन्होंने उपवास किया है वो मिशन तो अच्छा है, काबिल तारीफ है, मैं इसकी सराहना करता हूँ। आप साथी मैं बीजेपी को आज भी कह रहा हूँ, कल भी कहूँगा, ठीक है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर अगर उसका निर्णय ठीक है तो मैंने तो उसको ये भी कहा है कि आपकी लंबी उम्र हो ताकि आपकी राजनीतिक सक्रियता और बढ़े, राजनीतिक तौर पर आपको और ज़्यादा शक्ति मिले। तो क्या उससे आप ये मान लेंगे कि मैं भारतीय जनता पार्टी की शक्ति को मान्यता प्रदान कर रहा हूँ? एसजीपीसी के चुनाव में जो मेरे पास रिपोर्ट है उसके आधार पर, मुझे पंजाब के हालात की तो जानकारी नहीं, लेकिन हरियाणा प्रदेश में 11 सीटें और 11 की 11 श्रोमणी अकाली दल आज की तारीख में जीत रही है, जबकि पिछले चुनाव में श्रोमणी अकाली दल केवल 3 सीट जीत पाई थी, 8 उसके खिलाफ गई थी।
ये बदलाव की निशानी। और चूंकि इस चुनाव का असर पंजाब के असेंबली के चुनाव पर पड़ेगा और पंजाब के असेंबली के चुनाव का असर हरियाणा विधानसभा के चुनाव पर भी पड़ना स्वाभाविक है। इसलिए हम तो सिद्धांत रूप में चूंकि कांग्रेस के खिलाफ है, इसलिए वैचारिक तौर पर हम श्रोमणी अकाली दल का खुला साथ दे रहे हैं, क्योंकि लड़ाई बिटवीन कांग्रेस और श्रोमणी अकाली दल है। हम कांग्रेस के साथ नहीं जा सकते, इसलिए हमारे समर्थक जितने भी लोग हैं, हम उन सब से जा करके विनम्र अनुरोध कर रहे हैं, कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने के लिए श्रोमणी अकाली दल के